नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तर भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर उन्नाव से है, जहां धरने में शामिल होने जा रहे किसानों को पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर रोक लिया। वहीं किसान जिला अस्पताल में चल रहे धरने में शामिल होने जा रहे थे। बता दें कि उन्नाव जिला अस्पताल में अपनी मांगों को लेकर बीते 10 दिनों से किसान यूनियन के बैनर तले किसान धरना दे रहे हैं। इसी धरने में शामिल होने के लिए ट्रेनों से उन्नाव रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे, जहां पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके पहले किसानों से बातचीत करने के लिए सुबह सिटी मजिस्ट्रेट राजीव राय और सिटी सोनम सिंह जिला अस्पताल पहुंची। दोनों अधिकारियों ने किसानों से बात करने की कोशिश की, लेकिन किसानों से अधिकारियों ने बात नहीं की। यूपी के कौशांबी के अग्निशमन विभाग में करोड़ों के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आरोप है कि तत्कालीन अग्निशमन अधिकारी अशोक यादव ने 2 से 3 लाख रुपए की अवैध वसूली कर बेसमेंट और आवासीय बिल्डिंग में संचालित निजी अस्पतालों को फायर एनओसी जारी किया है। वहीं प्रशासन के द्वारा की गई छापेमारी में इस बात का खुलासा हुआ तो ऐसे कई निजी अस्पतालों को सील किया गया। वहीं तमाम मानकों को दरकिनार कर बेसमेंट व आवासीय बिल्डिंग में निजी अस्पताल संचालित थे, जिसके बाद डीएम ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए एफएसओ अशोक यादव के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। वहीं ऐसे अस्पतालों को फायर एनओसी जारी करने वाले एफएसओ के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजेंगे। दो तीन हम लोगों ने जो हॉस्पिटल सील किए हैं उसमें ऐसे संज्ञान में आया भी है कि बेसमेंट में हॉस्पिटल चल रहे हैं या बिना सही एनओसी के चल रहे हैं या हमारे रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कमर्शियल का एनओसीज भी मिल रहे हैं। तो इसके हम सारे तथ्यों को लेकर हम चीफ फायर ऑफिसर को आज रिपोर्ट भी दे देंगे और उनसे पूरा डिटेल रिपोर्ट मांगेंगे भी कि किन कारणों से इनको एनओसी दिया गया, और पाया जाता है कि ये गलत तरीके से एनओसी दिया गया तो उनके खिलाफ भी हम लिख के शासन को प्रेषित। खबर उन्नाव से है, जहां धरने में शामिल होने जा रहे किसानों को पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर रोक लिया। वहीं किसान जिला अस्पताल में चल रहे धरने में शामिल होने जा रहे थे। बता दें कि उन्नाव जिला अस्पताल में अपनी मांगों को लेकर बीते 10 दिनों से किसान यूनियन के बैनर तले किसान धरना दे रहे हैं। इसी धरने में शामिल होने के लिए ट्रेनों से उन्नाव रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे, जहां पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके पहले किसानों से बातचीत करने के लिए सुबह सिटी मजिस्ट्रेट राजीव राय और सिटी सोनम सिंह जिला अस्पताल पहुंची। दोनों अधिकारियों ने किसानों से बात करने की कोशिश की, लेकिन किसानों से अधिकारियों ने बात नहीं की। रेलवे स्टेशन से मेरा संगठन आया है, बालामऊ से और बांगरमऊ से आया है, सफीपुर से आया, वो रेलवे स्टेशन पे उतरा। आसपास के लोगों को मैंने पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को यहीं मैंने बुलाया कि सब लोग एक जगह इकट्ठा हों, वहाँ से हम जिला अस्पताल प्रस्थान करेंगे। 3 दिन पूर्व मैं इलायू ऑफिस में मैंने बता दिया था अधिकारियों को कि मैं पैदल मार्च स्टेशन से चल के अस्पताल रोड तक जाऊँगा, जहाँ धरना स्थल चल रहा हमारा। वहाँ पर डॉक्टरों द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ अभद्रता की गई है। उस समय कुछ पैसे के लेन देन का मामला था, पैसा मांग रहे हैं। गरीब आदमी पैसा कहाँ से देगा? पैसा होता तो अच्छे अस्पताल में इलाज करा लेता। हम लोग मांग करते हैं डॉक्टर को और वहाँ के जो कर्मचारी जो किया है बदतमीजी, उनको तत्काल हटाया जाए
ये तो अन्यथा आज हम डीएम साहब से अभी वार्ता करेंगे। वार्ता में आश्वासन मिलता है, हमको समय दिया जाए, उसके बाद समय नहीं मिलता है तो हम फिर दोबारा प्रदर्शन फिर चालू मेरा हो कितने दिनों जाए। से चल रहा था प्रदर्शन? ये 30 तारीख से हमारी प्रदेश महासचिव किरण सिंह चौहान बैठी हैं, उनके साथ जो है पूरी टीम बैठी है। तो यहाँ क्यों रुक गए आप लोग? यहाँ हमको पुलिस प्रशासन ने रोक लिया है कि आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अभी बात हुई कुछ प्रशासन अभी से? प्रशासन से बात हुई तो हम निराला प्रेक्षागृह की बात करेंगे, निराला प्रेक्षागृह पहुँचाया जाए हमको, वहाँ से हम डीएम साहब से वार्ता करके हम लोग अपने प्रस्थान पहुँच जाएंगे। मांगे क्या है मुख्य आपकी? मुख्य मांगे हमारी जो है, जो किरण प्रदेश महासचिव हैं महिला मोर्चा की, वो डॉक्टर के प्रति दिया है, उसकी जांच होनी चाहिए। जांच में जो सही निकले उसका निष्कर्ष हमको मालूम होना चाहिए। आज हमारे धरने का 10वां दिन है और वही हमारी 3 मांगे थी, जो कि सिटी में उनका का नाम सिमेस और रेणु गंगवार आया मीरा को गंगा घाट भेज दिया गया है, वो कल फिर आ जाएगी, कोई बात नहीं। रेणु को छुट्टी भेज दिया गया है, आ जाएंगी। अब कह रहे हैं कि जांच चल रही है, अब जांच चल रही जब 10 दिन बीत गए हैं। आज प्रशासन की तानाशाही, सारा हमारा संगठन रेलवे स्टेशन पर है, बाकी दोस्ती नगर रोड पे है, सब तक रोका जा रहा है। और ये इतने दिन क्या हो गया? क्या तारीख का लेटर है? एक बार निकाल डालिए भैया। 23 तारीख 23 9 नहीं 23 तारीख का 23 9 का दिया हुआ ये ज्ञापन है डीएम साहब को। आज तक क्या कार्रवाई हुई उस पे हम वार्ता डीएम साहब से करना चाह रहे हैं, लेकिन पहले मेरे लोगों को बुला के मेरे पास कर दिया जाए। हम 10 लोग वार्ता के लिए तैयार हैं। सिटी मजिस्ट्रेट आए थे, सीओ मैडम आई थी, क्या बातचीत हुई? सीओ मैडम, सिटी मजिस्ट्रेट तो सिर्फ खाली किसानों का मुंह दाबना चाह रहे हैं कि ये बोले न, अपनी बात न कहे। हमारे लोगों पे जबरदस्ती का दबाव बना रहे हैं। ये अस्पताल मैक चल रहा था, मैक बंद करा दिया, हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, जबकि हल्की आवाज में बात कर रहे थे। वो अपने हिसाब से अस्पताल के जो कर्मचारी हैं उनकी कहेंगे, उन्हीं के डॉक्टर की सबकी बात करेंगे, हमारी क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ इतनी लूट मची है। अब लूट के खातिर तो वो उनकी मदद नहीं करी है। जो पैसा कमाते वही के सबको होते, गरीबन क्या को होते, और किसान है, मजदूर का अस्पताल है। यूपी के मुरादाबाद में रंजिश के चलते युवक को गोली मारने का मामला सामने आया है। बता दें कि मृतक ओमपाल पर अवैध तमंचों से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। वहीं घायल को सीएचसी कुंद्रकी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक की पत्नी और बेटे पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया गया। वहीं सूचना मिलते ही एसपी ग्रामीण आकाश कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। देखिए, कल शाम को एक थाना मैनेठे क्षेत्र में कलाल खेड़ा गांव पड़ता है, इसमें सूचना मिली कि एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया गया था। जब थाने की पुलिस वहां पे पहुंची तो देखा कि एक शख्स है ओमपाल करके, इनका शव गांव में मिला। एवं इसमें जो अभी पूछताछ करने पर तहरीर में ये प्राप्त हुआ है कि गाँव के 7 लोग हैं जिनके खिलाफ तहरीर प्राप्त हुई है, नामजद लोगों के खिलाफ में। इनका कुछ पुराना विवाद था, जिस कारण विवाद से इन्होंने इस आदमी की हत्या कर दी है। फिलहाल थाना मैनेठे पुलिस ने इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया है एवं इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। कोई गिरफ्तारी विशेष? अभी गिरफ्तारी इसमें नहीं हुई है। अब इसमें जो मुकदमा पंजीकृत कर खबर जनपद चित्रकूट मुख्यालय से है, जहां पर दूसरे दिन भी ब्राह्मण बेटियों के विरुद्ध सोशल मीडिया में जिला पंचायत सदस्य मीरा भारती द्वारा की गई पोस्ट पर आपत्ति जताते हुए सैकड़ों महिलाओं ने धनुष चौराहे से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय चित्रकूट लगभग 5 किलोमीटर पैदल चलकर ज्ञापन सौंपा और गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह के कार्यालय में बीजेपी जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा के साथ नोकझोंक हो गई। आज आप लोग किस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हम मीरा भारती के खिलाफ आंदोलन करने आए थे और एसपी महोदय से मिले हैं और एसपी महोदय जी ने बोला भी, आश्वासन भी दिया है कि जो उचित
कार्रवाई होगी उनके खिलाफ हम करेंगे। और इस चीज को सभी मानते हैं कि जो टिप्पणी उसने की है बहुत ही अभद्र टिप्पणियां किया। एक महिला हो के महिलाओं के बारे में उसने अभद्र टिप्पणियां किया है और फेसबुक के माध्यम से किया था कि जाति पाति की करो विदाई, अब ब्राह्मण की बेटी चमार की लुगाई। क्या ये शोभा देता है? एक महिला का शोभा देता है? इसके खिलाफ हम यहाँ से लेके अगर कोर्ट तक भी हमको जाना पड़ेगा तो इसको जेल की सलाखों के बीच में हम पहुँचा करके ही रहेंगे। एसपी साहब ने क्या कहा? एसपी साहब ने उनका आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा है कि जितना हमसे हो सकेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने भी इस बात को माना है कि उसने गलत किया है और ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए और इसकी टिप्पणी के पीछे मैं घोर निंदा करती हूं। लेकिन एसपी साहब वहाँ सलाह दे रहे हैं कि कोर्ट जाइए, PIL दायर करिए, आप कितने पढ़े हैं, क्वालिफाइड हैं, आप कितने मेरे बच्चे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं जो बातें करने लायक नहीं है, जो DM SP शोभा देता। इनको जो ट्रेनिंग दी गई, मुझे लग रहा है ट्रेनिंग में कमी है कहीं ना कहीं। पढ़े लिखने का मतलब ये नहीं होता कि आप सबसे बड़े हो गए। जो डीलिंग कर ले, जो प्रशासन डील कर ले, चला ले, आम जनता को संतुष्ट कर ले, वही असली प्रशासक होता है। प्रशासक का मतलब IPS IAS परीक्षा पास करना नहीं होता है। शासक का मतलब होता है कि जनता आए, आपसे संतुष्ट होकर जाए। आप जनता को रास्ता बता रहे हैं कि आप PIL कभी दायर न किए होंगे, आपकी उम्र कितनी है, आपके उम्र के मेरे बच्चे हैं, मैं बाप का बाप हूँ आपके। अरे ठीक है, आप बड़े सम्मानित पद पे हैं, आपका सम्मान है, लेकिन सम्मान वहां तक है जहां तक अपमान नहीं होगा। अगर हम लोग मांग ले क्या है, भारतीय गिरफ्तारी सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है, ब्राह्मण वर्ग से SC कर दिया गया, ऐसे लोगों का गिरफ्तारी रोक होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, कम से कम कानूनन उन पर बुलाएं, थाने बुलाएं, पुलिस को करना चाहिए, महिला पुलिस से बात करानी चाहिए। तो सब चीजें नहीं कर रहे हैं। दुनिया की बातें कान भरी भराई, पता नहीं किन्होंने क्या भर दिया कान की, आपने ये कहते हैं पुलिस चोर है, वो चोर है। तो आम जनता जानती है कौन क्या है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। चल रहा है जो चीजें नहीं कहा जाता अब कहना पड़ रहा है। हमारी सरकार है, मैं युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष हूँ, लेकिन मुझको कहना पड़ रहा है कि इस समय पुलिस प्रशासन में भारी भ्रष्टाचार है। हर थाने में बिना पैसा लिए कुछ होता ही नहीं है। गुंडाई करके, दबंगई करके, दबाव बनाकर, नेता की बात भी नहीं मानना, तो ऐसे कब तक काम चलेगा? मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ, ऐसे SP को हटाया जाए, तुरंत हटाया जाए। ऐसे पुलिस प्रशासनिक अधिकारी अगर जिलों में रहेंगे तो जनता न्याय की कहाँ से उम्मीद करेगी? किससे न्याय मांगने जाएगी? जब जनता को ये नेता को हड़काने में लगे हैं, जनता को हड़काने में लगे हैं, तो कैसे काम होगा बताइए? ऐसे यूपी के कौशाम्बी जिले में एक निजी हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने झोला छाप डॉक्टर पर ऑपरेशन करने का आरोप लगाया गया। वहीं DM मधुसूदन हुल्गी के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच में पाया कि बगैर रजिस्ट्रेशन के हॉस्पिटल संचालित है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हॉस्पिटल को सील कर दिया। DM मधुसूदन हुल्गी ने बताया कि हॉस्पिटल को सील कर CMO से डेथ ऑडिट रिपोर्ट मांगी गई। रिपोर्ट आने के बाद आगे FIR दर्ज कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अभी जब जैसे ही हमारा संज्ञान में आया है कि ये हॉस्पिटल चल रहा है और बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना नियमों के तहत, तो हम लोगों ने उसको सील कर भी दिया है और उसमें आगे भी और कार्रवाई की जाएगी जहाँ पे जो संचालक है उनके ओर भी। और उसके साथ साथ हम लोग डेथ ऑडिट भी करा रहे हैं, जिससे पता चलता है कि किन कारणों से ये हुआ है। उसके क्रम में और अगर गंभीर सिचुएशन उत्पन्न होती है तो हम उनके खिलाफ, डॉक्टर के खिलाफ FIR भी करवाएंगे। सहारनपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सहारनपुर में सड़क हादसे में 2 की मौत हुई और 5 घायल हो गए हैं। कार सवार ने ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर मारी। तेज रफ्तार कार की चपेट में 2 बाइक सवार आ गए, जिन्हें कार सवार समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मामला सरसावा क्षेत्र के नेशनल हाईवे का है। अमित कुमार, सरसावा। क्या घटना हुई जो रात एक्सीडेंट हुआ है? रात घटना ऐसे हुई जी, 8 बजे हमें पता चला है मोटरसाइकिल पे जा रही थी, जैसे कि कार में हम अटैक कर रहे थे। जैसे कि ऐसे ही कार पूरी तेजी में आ रही थी, ट्रैक्टर ट्रॉली भी आई थी, ये बीच में आई जी, बीच में आके इनका एक्सीडेंट हुआ जी। कितने लोग थे बाइक पे? ये 2 जने थे, 3 जने और थे जी, 3-4 जने। जी जी जी। उनकी क्या स्थिति है? वो भी घायल ही है जी। अभी एक की कार क्या उम्र थी, क्या कुछ नाम है इनकी? 16 साल थी जी, एक की 15 साल थी जी। पढ़ाई करते थे?
हाँ जी, पढ़ाई कर रहे थे जी, DCR इंटर कॉलेज में। तो गाड़ी वाला पकड़ा पुलिस ने? हाँ जी, अभी कुछ देवबंद मुजफ्फरनगर हाईवे के निकट ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय आश्रम के भूमि पूजन में पहुंचे किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत मीडिया से वार्ता करते हुए चौधरी राकेश टिकैत ने बताया कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम की एक नींव रखी गई है, उसी के समारोह में हम शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री द्वारा गन्ना मूल्य ना बढ़ाए जाने वाले बयान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों से एक हताशा किसानों में होती है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से फसलों के दाम नहीं बढ़ रहे। किसान भी आज दुखी हैं। जिन किसानों ने गन्ना डाल दिया, बहुत शुगर फैक्ट्री है जिनसे उनका भुगतान नहीं होता है। उन्होंने कहा कि कुछ फैक्ट्रियां हैं जो उनका भुगतान करती हैं। यहाँ पे ब्रह्म कुमारी आश्रम की एक नींव रखी गई यहाँ पे, और उसके समारोह हम यहाँ पे शामिल थे। यहाँ पे बाहर से जो हमारी बहनें हैं ब्रह्म कुमारी आश्रम की, वे यहाँ पे आई हुई थी। देवबंद में उस निर्माण कार्य यहाँ पे अच्छा हो, भवन अच्छा बने, तो उसमें हम शामिल हुए। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि इस बार गन्ना मूल्य नहीं बढ़ेगा, तो विरोध भी दर्ज कराया आपको, क्या कहेंगे? हमने कहा इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। वो चाहे उत्तर प्रदेश के मंत्री थे, उन्होंने ये बयान दिया था और नहीं देना चाहिए बयान। उससे एक हताशा किसानों में होती है, क्योंकि महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही उस हिसाब से फसलों के दाम नहीं बढ़ रहे। गन्ना किसान भी आज दुखी है। जिन किसान ने गन्ना डाल दिया, बहुत शुगर फैक्ट्री है कि उसका भुगतान नहीं होता। यहाँ देवबंद में खतौली, ये कुछ फैक्ट्रियां तो हैं जो भुगतान करती हैं, लेकिन बजाज ग्रुप हो गया, मोदी ग्रुप हो गया, सिंभावली ग्रुप है और भी कई ग्रुप है जो भुगतान नहीं देते। पिछले साल का भी बहुत बकाया भी है। तो संभल घटना को बोलेंगे? संभल पे तो पूरा देश बोल रहा है भाई, संभल पे तो देश का राजा बोल रहा। राजा की क्या पॉलिसी है तो बोल रहा, संभल पे क्या बोल रहा है। लगातार कई किसान संगठन गन्ना पेमेंट को लेकर बार बार ज्ञापन भी दे रहे हैं, सब दे रहे, अभी कोई नहीं मान रहा। सरकारें मानने वाली है नहीं। जो शुगर फैक्ट्री है उनका इलाज दूसरा है, जो भुगतान नहीं देती। जैसे मोदी वाला है तो इसके दूसरे प्लांट बंद करने पड़ेंगे, गन्ना डाइवर्ट करना पड़ेगा, उससे होगा। इसमें सरकारों को सहयोग देना चाहिए। बहुत किसान संगठन उत्तर प्रदेश के इन आवाजों को उठा रहे हैं, तो नहीं भुगतान हो रहा। बिजली को प्राइवेट करने जा रहे हैं, वो एक भी बड़ा इशू है। भूमि अधिग्रहण बहुत हो रही है, लेकिन सर्किल रेट नहीं बढ़ रहा, उससे भी बहुत दिक्कत हो रही। आप मार्केट रेट ज्यादा है, सर्किल रेट कम है। क्या 2012 के बाद में महंगाई नहीं बढ़ी? महंगाई बढ़ी है तो भूमि का सर्किल रेट भी बढ़ना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।